दोस्तों, यह फिल्म समय से शुरू होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम दायरे में फंसी थी। वह एक ब्रह्मांड है। वह अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन तभी अचानक कुछ अजीबोगरीब जीव उस पर हमला कर देते हैं। वो जीव जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर वह उनके हमले से बच जाती है और उनका सामना करती है। वह उनमें से कई प्राणियों को मार भी देती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो डरा हुआ था, और वह जेनेट से पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि कांग द कॉन्करर थे। इसके बाद सीन फिल्म के हीरो स्कॉट एंटमैन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब से वह एवेंजर्स में शामिल हुए हैं, वह बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। लोग उन्हें अच्छी तरह जानने लगे। हालांकि पहले लोग उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ये लोग उसके दीवाने हो गए थे, और उसका दोस्त अब उसके पिता की कंपनी चलाता है। दुनिया को एक अच्छा भविष्य देने के लिए वह पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती हैं। ये कण ऊर्जा और शक्ति बढ़ा सकते हैं। अब उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वे बहुत खुश थे। यहाँ तक स्कॉट ने खुद पर एक किताब भी लिखी थी कि वह पढ़ रहा था और लोगों को बता रहा था। अब वह सब कुछ छोड़कर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पिता बनना चाहता था, और हमेशा मानवता की मदद करना चाहते थे। तभी स्कॉट का फोन आता है कि आपकी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वह पुलिस के साथ खिलवाड़ कर रही थी। वह उनके मामले में दखलंदाजी कर रही थी। जब पुलिस वहां से सड़क पर सो रहे लोगों को हटा रही थी, तब कैसी उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। इसलिए स्कॉट और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसे रिहा करवाते हैं और उसे अपने साथ ले आओ। स्कॉट उसे समझाता है कि हीरो बनने की कोशिश में आप एक दिन मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए इन चीजों से दूर रहें। जिस पर वह जवाब देती हैं, नहीं पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा अपना सूट है, इसलिए मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ और लोगों की मदद करना चाहते हैं। तब स्कॉट को पहली बार पता चला कि कैसी के पास भी एक सूट है, जो किसी और का नहीं बल्कि एंटमैन का है, और यह उसे स्कॉट के दोस्त ने दिया है। इसके बाद ये लोग स्कॉट के दोस्त के घर जाते हैं और उसके माता पिता के साथ खाना खाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसके दोस्त की माँ कोई और नहीं बल्कि जेनेट है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वे सभी लोग अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। यहाँ कैसी के बारे में और जानने की कोशिश की जा रही है क्वांटम दायरे जेनेट के पति और बेटी के साथ, यानी वही शुरुआत ब्रह्मांड दुनिया बन गई। अब जेनेट का पति स्कॉट को दिखाता है, मैंने अपनी चींटियों पर काम करना शुरू कर दिया है, उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। इस प्रयोजन के लिए मैंने पिम कणों का उपयोग किया है। इस वजह से ये चींटियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वे मेरे अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जो कुछ भी मैं उन्हें करने के लिए कहता हूँ वे कर सकते हैं। फिर कैसी भी सबको बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है, इसके द्वारा हम क्वांटम रेल्म के बारे में और जान सकते हैं। लेकिन जेनेट इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल वहीं बिताए थे, जो कि बहुत ही कठिन समय था, और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्वांटम रियल्म उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कैसी ने उन्हें आश्वस्त किया कि क्वांटम दायरे के बारे में जानने के लिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस डिवाइस की मदद से हम यहां रहकर इसके बारे में जान सकते हैं। फिर कैसी डिवाइस को चालू करती है और क्वांटम दायरे को एक रेडियो सिग्नल भेजती है। इस वजह से वहां सारा डाटा कलेक्ट करके उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही वहां से रेडियो सिग्नल का जवाब आता है, जेनेट बहुत घबरा जाती है और वह उन्हें उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है। लेकिन जब कैसी ऐसा नहीं करती है, तो वह इसे खुद ही बंद कर देती है। लेकिन फिर अचानक वह डिवाइस अपने आप ऑन हो जाती है और चीजों को अपने इर्द गिर्द खींचना शुरू कर दिया, उन लोगों को भी। इसलिए वे सभी डिवाइस के अंदर चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में आ गए, जो कोई और नहीं बल्कि क्वांटम रेल्म था। उनके साथ वो चींटियां भी क्वांटम दायरे में चली गईं। स्कॉट अपने एंटमैन सूट में आए थे। वह और उसकी बेटी कैसी एक ही स्थान पर आए और अपने आसपास को देखकर वे बहुत चकित हुए।
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ आ गए हैं, जबकि जेनेट की बेटी और पति दूसरी जगह आ गए थे। जेनेट उनके साथ नहीं थी, इसलिए वे घबरा गए और उसकी तलाश करने लगे। और फिर जेनेट वहां आता है। वह घबराई हुई थी और वह उन्हें यहाँ चुपके से रहने के लिए कहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो क्वांटम realm में भी आ चुके थे, बस अलग अलग जगहों पर। वहाँ स्कॉट भी अपने दोस्त यानी जेनेट की बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी वह बार बार कैसे से कह रहा था कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। अभी वे बातें ही कर रहे थे कि अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा जीव उठा और उन पर हमला कर देता है। वे जान बचाने के लिए भागे। वह उन्हें मारने वाला था ताकि कुछ लोग सूट पहने वहां आ जाएं और उस प्राणी को अपनी शक्तियों से मार डालो और उनकी जान बचाएं। ये लोग दरअसल क्वांटम दायरे के स्थानीय लोग थे, जो उन्हें अपने लिए खतरा भी समझ रहे थे, इसलिए वे उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वह दूसरी भाषा में कुछ कह रही थी। फिर जैसे वे स्कॉट को अपना स्पेशल ड्रिंक देते हैं, इसलिए स्कॉट अब उनकी भाषा समझने लगा था। वह फिर उन्हें बताता है कि हम यहाँ कैसे आए और हम आपके लिए खतरा नहीं हैं। लेकिन तभी उनका नेता उनके सामने आ जाता है। कहते हैं कि आप ऊपर से आए हैं, वह रास्ता खुला है, तो निश्चय ही वह विजेता भी यहाँ अवश्य आएगा। यह शुरू से ही वह शख्स है जिससे जेनेट भी मिली थी। नेता उन्हें बताता है कि उसने हमारी दुनिया क्वांटम दायरे पर हमला किया और नर्क जैसा बना दिया। लेकिन यहाँ स्कॉट को समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉन्करा कौन है। लेकिन हम समझते हैं कि वह आदमी कांग विजेता है, जो बेहद खतरनाक और शातिर आदमी है। जेनेट वहाँ लोगों के एक समूह से मिलता है जिनसे वह मिलती है। वे उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि जाहिर है उसने यहाँ इतना समय बिताया था। यह देखकर उसका पति और बेटी हैरान रह गए। अब यहाँ के लोग उन्हें एक बड़ा उड़ने वाला जीव देते हैं ताकि वे उस पर सवार हो सकें, जिसके बाद वे उस पर सवार होकर एक स्थान पर चले जाते हैं जहां जेनेट उन्हें एक खास तरह की ड्रिंक भी पिलाती है। और अब ये लोग भी उनकी भाषा समझने लगे हैं। अब जेनेट अपने दोस्त से मिलती है और उससे मदद मांगती है, क्योंकि यह आदमी और जेनेट पहले विजेता का सामना कर चुके थे। उन्हें बहुत साहसी भी कहा जाता था। वे सभी के बीच काफी प्रसिद्ध हुए। लेकिन यहाँ जेनेट को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी सहेली अब विजेता के साथ है, यानी उन्होंने उनके साथ सुलह का हाथ बढ़ाया है और वह अब इन लोगों की तलाश कर रहा है। यह सुनकर तीनों को गुस्सा आ गया, इसलिए वे उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसका जहाज चुराकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ क्वांटम दायरे का नेता स्कॉट को बता रहा था, इस तरह विजेता ने हमारे लोगों को मार डाला और यहाँ अपनी दुनिया बना ली, जहाँ उसके कई साथी हैं जो उसकी तरह खतरनाक हैं। और जो लोग बच गए वे उससे छिपकर उसे हराने के लिए हर समय लड़ते रहे। अब इसी बीच विजेता कांग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये लोग जेनेट और स्कॉट यहाँ आए थे, इसलिए वे उनसे लड़ते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं। हालांकि विजेता की टीम बहुत बड़ी थी, उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई चलती है। विजेता के लोग मजबूत सूट पहने हुए थे और आग लगा रहे थे। इस बीच कैसी देखता है कि वे लोग नेता को पकड़ने जा रहे हैं। तभी वह बिना सोचे समझे उसके सूट में आ जाती है और उसकी मदद के लिए चली जाती है। फिर यह देखकर स्कॉट को भी उसकी मदद के लिए जाना पड़ता है। और अब यह पिता और पुत्री आते हैं उनके एंटमैन सूट में और उनसे लड़ना शुरू करें, और ये बहुत से लोगों को बहुत ही बहादुरी से मार देते हैं। अब उन्होंने चैन की सांस ली थी जब एक बड़ी रोबोट मशीन ने उन पर हमला किया। यह आग के गोले गिरा रहा था, भयानक रोशनी छोड़ रहा है और तेज बिजली भी। तभी ये लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी वह रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आकर कहती है, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट। इसके बाद मशीन अपना चेहरा दिखाती है। यह देखकर स्कॉट बहुत हैरान हुआ, क्योंकि यह उनके दुश्मनों में से एक था जिसे स्कॉट ने मुकदमे में मार डाला था। तो जाहिर है
अब उनके मन में एक सवाल था कि वह अब कैसे जीवित है। वो भी उसे उठाकर अपने साथ ले आता है और बताता है कि वो उस दिन मरा नहीं था। दरअसल मैं क्वांटम दायरे में आ गया था, जहां कांग द कॉन्करर ने मुझे बचाया और एक रोबोट मशीन बनाई। मैं यहाँ आने वाले हर शख्स पर हमला करता हूँ। दूसरी ओर जेनेट यह कहानी अपने पति और बेटी को बता रही थी कि जब मैं क्वांटम दायरे में आया तब मैं कांग द कॉन्करर से यहाँ मिला था। वह भी मेरी तरह यहाँ फंस गया था। उसने मुझसे कहा कि मैं अलग अलग ग्रहों पर जाता हूँ, परंतु जहाज के टूट जाने के कारण मैं यहीं फंस गया। दरअसल मेरे पास एक जहाज है जिससे मैं किसी भी समय रेखा, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूँ। जेनेट बताती हैं कि उन्होंने और मैंने फिर जहाज के एनर्जी बॉल को रिचार्ज किया ताकि वह अपने घर वापस जा सके। और फिर कई सालों की मेहनत के बाद हम सफल हुए, क्योंकि हमने उस एनर्जी बॉल को चार्ज किया। उसके बाद हम उसे कांग के जहाज पर चढ़ाने लगे। उनका पूरा जहाज उनके दिमाग से जुड़ा था, और फिर जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैंने कांग के दिमाग में सब कुछ देखा। इससे मुझे पता चला कि कांग ने कितनी बार और दुनिया को नष्ट कर दिया था। उसने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जैसे कि वे कभी मिले ही नहीं थे। और वो क्वांटम दायरे में नहीं फंसा था, पर किसी ने जानबूझकर उसे वहीं फंसा दिया ताकि वह वहीं रहे और बाहर निकलकर किसी लोक और काल का नाश न करे। लेकिन क्योंकि उसका जहाज पक्का था, उसे उसका सूट भी मिल गया। तो उसने जेनेट से कहा कि मैं भी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी दुनिया, आपके ग्रह के लिए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जेनेट ने यह स्वीकार नहीं किया कि वो उसके ग्रह को छोड़ दे और दूसरों को नष्ट कर दे। तो वह अपने सूट के रूप में आती है, गायब हो जाती है, उस एनर्जी बॉल को चुरा लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन चूंकि कंग ने उसका सूट हासिल कर लिया था, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। कुछ दूर जाने के बाद, विनाश के बाद, वह जेनेट को भागने से रोकता है। फिर जेनेट यहाँ उस ऊर्जा गेंद को शक्ति से बढ़ाती है ताकि कंग उस तक कभी न पहुंच सके, और वह यहाँ से भाग जाती है। नतीजतन कांग द कॉन्करर वहां फंस गया था, क्योंकि उसका रास्ता भी बंद था, और क्योंकि उसके पास एक मजबूत सूट था, उसने वहीं अपनी दुनिया बना ली। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम भी बनाई, और जेनेट उससे छिपकर वहीं रहने लगी। इसके बाद उसके पति ने उसकी जान बचाई और उसे घर ले गया। लेकिन वापस आने के बाद भी वह शर्मा रही थी कि मैंने क्वांटम दायरे में एक राक्षस को जगाया, जिसके बाद उनकी बेटी उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है, हम उसे एनर्जी बॉल को एक साथ लेने से रोकेंगे। और फिर वे तीनों उस एनर्जी बॉल की तलाश में निकल जाते हैं। स्कॉट के सामने कंग था, जो उसे किसी को मारने का आदेश देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा, तो तुम जाओ और उस एनर्जी बॉल को ले आओ। इसलिए स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस जगह के बीच में पहुंचता है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। वह देखता है कि उसके जैसे बहुत से लोग बनाए गए हैं। क्या हो रहा है इसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोच रहा था, उतना ही उसके हमशक्ल होते जा रहे थे। यह सब उनके दिमाग का काम था। वह सब कुछ कर रहा था। और फिर लोग स्कॉट को पसंद करते हैं, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी। तो उनके बीच एक गड़बड़ पैदा हो जाती है, क्योंकि वे सभी उस जगह जा रहे थे जहां ऊर्जा का गोला था। हर कोई इसे पाना चाहता था, लेकिन इस तरह मुख्य स्कॉट वहीं नीचे रह जाता है। लेकिन फिर वह अपने हमशक्लों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वे सब ठीक वैसा ही कर रही थी जैसा चींटियां करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, और उन्हें ऊपर की ओर एक लंबी लाइन बनानी थी। ऊपर जाने के बाद वह एनर्जी बॉल तक पहुंचने ही वाले थे, तभी वह नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं। स्कॉट फिर अपनी शक्ति से एनर्जी बॉल को फिर से छोटा कर देता है। तभी जेनेट और उनके पति भी वहां आ जाते हैं। जेनेट उसे किसी भी कीमत पर इस गेंद को कांग को नहीं देने के लिए कहता है, लेकिन तभी कंग वहां आ जाता है और स्कॉट से बॉल ले लेता है।
तभी स्कॉट और उसका दोस्त उनके सूट में आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उन्हें गिरा देता है, जिसके बाद वह जेनेट को अपने साथ ले जाता है और वहां से चला जाता है। और वहां उसका पति रोबोट मशीन से लड़ने में लगा हुआ था। उसे अपने साथ ले जाने के बाद कंग जेनेट से कहता है, जब मैं हर समय रेखा से गुजरा मैंने देखा कि धीरे धीरे सारा ब्रह्मांड ग्रह समाप्त हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की वजह से। इसलिए मैंने सबसे पहले टाइमलाइन पर कब्जा किया और जितने भी ग्रह मेरे लिए अच्छे नहीं थे, खतरनाक थे, मैंने उन सबको खत्म कर दिया। और मैंने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो मेरे साथ थे। हालांकि मैंने लाखों लोगों को मार डाला, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर जेनेट का पति स्कॉट और उसकी बेटी के पास आता है। उसके साथ उसकी चींटियां भी थीं, जो पहले से काफी बड़े और ताकतवर नजर आ रहे थे। फिर वो उन्हें बताता है कि ये चींटियां इस क्वांटम क्षेत्र के वर्षों के जीवन को मिनटों में बता दिया है, और केवल उनकी बुद्धि के कारण वे शक्तिशाली और उन्नत हो गए हैं। तब कांग के गार्ड जब वे कैसी को पकड़ने के लिए उसे ले जा रहे थे, तभी वह चतुराई से उन पहरेदारों से छुटकारा पाती है। उन्हें मारकर वह वहां के नेता को भी मुक्त कर देती है। नेता कैसी से कहता है कि आप सभी यह संदेश भेजें कि हमें कांग टावर पर एक साथ हमला करना चाहिए, हम उसे हरा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो किसी तरह वहां के सिस्टम को हैक कर लेती है और एक संदेश भेजता है कि हम दोनों यहाँ हैं, और बिल्कुल सही भी। तो अब आप सब मिलकर कांग टावर पर हमला करो, हम उसे हरा सकते हैं। वह सभी का हौसला अफजाई कर रही थी और स्कॉट भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वे सभी लोग मिलकर मीनार पर आक्रमण करने जाते हैं, लेकिन कांग को भी इस बात का पता चल गया। वह अपनी पूरी सेना के साथ वहां से भागने की सोच रहा था। ऊर्जा गेंद को अपने जहाज में डालने के बाद वह जहाज को चालू करने का आदेश देता है, लेकिन फिर स्कॉट अपने एंटमैन सूट में वहां आता है, बहुत बड़े आकार में और हर जगह कहर बरपा रहा था। वह बड़ी आसानी से अपने मुक्कों और टांगों से इमारतों को तहस नहस कर रहा था। कंग के जहाज उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन वह भी उन्हें एक तरफ ले जा रहा था अपने हाथों से और उन्हें चींटियों की तरह तोड़ते हुए। वे जहाज संख्या में बहुत बड़े थे और बाकी लोग भी कांग पर आक्रमण करने के लिए वहां आते हैं। वे टावर के काफी करीब आ गए थे। जब रोबोट मशीन कैसी को मारने वाली थी, उसने भी अपने पिता की तरह अपना आकार बढ़ाया और उसे जोर से मारा। फिर उसने उसे और मारा और उसे वहां फेंक दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, आप चाहें तो सुधार कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब स्कॉट ने उस पर हमला किया तो कांग का जहाज उड़ान भरने ही वाला था और उसके एक ही वार से जहाज के कई टुकड़े हो गए। इसलिए कंग भी अपने असली और खतरनाक रूप में सामने आ गए थे और वह अपनी खतरनाक शक्तिशाली रोशनी से वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था और वो गिर रहे थे, यहाँ तक स्कॉट भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। उसका वार भी वो सहन नहीं कर रहा था। फिर गुस्से में कंग उससे कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली और खतरनाक हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने कितने ग्रहों और ब्रह्मांडों को नष्ट किया है, और मैंने एवेंजर्स के कई हीरो भी मारे हैं, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। उसके इतना कहते ही वहां बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं, जिसे जेनेट का पति अपने साथ लाया था। वे सभी चींटियां एक ही समय में कंग पर आक्रमण करती हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कांग के लिए इन्हें रोकना काफी मुश्किल था। इसलिए उसने अपने चारों ओर एक ढाल बना ली ताकि वह उन्हें रोक सके। लेकिन तभी अचानक एक रोबोट मशीन उस पर हमला कर देती है, जो ढाल को तोड़ देता है, और अब एक साथ सैकड़ों चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और इसी के साथ रोबोट मशीन भी खत्म हो जाती है। फिर जेनेट उनसे कहती है कि तुम सब जल्दी से टावर पर आ जाओ, हम वहां से जा रहे हैं। और क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था, वे जल्दी से मीनार के अंदर आ गए। जेनेट ने वहां एनर्जी बॉल का इस्तेमाल कर एक पोर्टल बनाया था, जिससे वे अपनी दुनिया में जाने लगते हैं। वे सभी चले जाते हैं,
लेकिन अब जब स्कॉट की बारी आती है तो कांग उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि वह वास्तव में स्कॉट को रोकना चाहता था और उस पोर्टल के रास्ते से हट जाना चाहता था। लेकिन यहाँ स्कॉट उसे रोकने के लिए शक्ति की मदद से एनर्जी बॉल को नष्ट करना शुरू कर देता है। फिर ये देखकर कांग जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह पोर्टल के पास आता है, स्कॉट का दोस्त सामने से आता है, जो उसे मारकर एनर्जी बॉल के पास फेंक देता है। ऊर्जा गेंद पहले से ही स्कॉट को नष्ट कर रही थी, इसलिए यह फटने लगती है और जोर का धमाका होता है, जो कांग को भी अपना शिकार बनाता है और इस तरह वह समाप्त होता है। लेकिन वे वहां से निकल नहीं पाए क्योंकि वह रास्ता बंद था। लेकिन वह खुश थी कि हमने क्वांटम दायरे को नष्ट होने से बचा लिया। अब कैसी के उपकरण की सहायता से वह उनके सामने फिर से पोर्टल खोलती है, जिससे वे वापस भी आ जाते हैं। अब स्कॉट अपनी जीत के बारे में सोच रहा था